और बोलो खुदाबंद, आज जितना वचन मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आऊं। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। उत्पत्ति 5 उसकी 21 आयत को मैं पढ़ूंगा। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतूशेलह का जन्म हुआ। मतूशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। उसके और भी बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया, गायब हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा मकसद बरकतें लेकर उनकी गवाहियां देना, यह भी अच्छी बात है। कामयाब होना अपने कैरियर में, अपने फाइनेंस में, अपने परिवार में अच्छी बात है, लेकिन ये आपका प्राइम पर्पस नहीं है। वचन कहता है कि आपका असल मकसद परमेश्वर को प्रसन्न करना है जब आप इस धरती के ऊपर है। तो वचन कहता है कि परमेश्वर के दूत जब अब्राहम के पास आए और अब्राहम ने उन्हें खाना खिलाया, तो आप परमेश्वर का भय उसके जो हृदय में था और प्रभु को प्रसन्न करने का एक गुण जो उसकी लाइफ में था, इस बात से आपको मालूम होता है कि अब्राहम के घर में इतने लोग थे, इतने नौकर थे। 318 तो उसने पुरुष छांटे थे जो लड़ाई करने वाले पुरुष थे। जब लूत को राजा मार के ले गए थे तो उसने बचाया था उनको ले जाकर। तो उसके घर में हजारों दास दासियां थे। दुनिया के बेस्ट कुक, शेफ्स उसके पास थे। लेकिन जब प्रभु के दूतों को खाना खिलाने की बारी थी तो उसने अपनी वाइफ को बोला, जबकि वो नौकर उसके पैर भी रखता होगा ज़मीन पर, तो नौकर जूती लेके खड़ा होता होगा, इतना वो अमीर था। आज के सेठों से भी अधिक अमीर होगा उस समय वो। बाइबल कहती है कि राजा लोग उससे, इसहाक से, अब्राहम से जेलसी करते थे, इतना उसके पास था। तो वचन कहता है कि उसने सारा को कहा, जल्दी फुलके बना, फुर्ती से। 90 साल की सारा को बोल रहा है फुर्ती से। इसका मासिक धर्म बंद हो गया, बुजुर्ग हो गए, उसको कह रहा है कि फुर्ती चाहिए, फटाफट फुलके बना। क्योंकि उसके मन में परमेश्वर को प्रसन्न करने का एक भाव था। और इसीलिए जब वो दूत खाना खाकर जब उसको आशीष देते हैं और कहते हैं कि अब हम जा रहे हैं सदोम अमोरा का नाश करने के लिए, उनमें से एक यहोवा था और 2 दूत थे। और यहोवा कहता है कि क्या जो मैं अब करने वाला हूं अब्राहम से छुपा के रखूं? अब्राहम जो मेरा मित्र है, क्योंकि ये अपने मरने के बाद की इंस्ट्रक्शंस अपने मरने से पहले ही दे जाएगा कि अगर यहोवा को फॉलो करोगे तो ये आशीषें तुम्हारी होंगी, नहीं तो नहीं। इतनी सख्ती से वो परमेश्वर का वचन का पालन करने वाला और करवाने वाला अपने घराने को व्यक्ति था। ऐसा प्यार करता प्रभु उससे प्रसन्न थे। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा, मैं जो इससे प्रसन्न हूं, क्या मैं कोई बात इससे छुपा के रखूं? हनोक प्रभु के साथ चलता रहा, प्रभु ने उसे उठा लिया क्योंकि प्रभु को उसने खुश किया था। ये उसकी गवाही सुनी गई थी। किनको परमेश्वर भेद की बातें बताता है? जो उसके साथ परम मित्र हैं। आपका फोन आपका परम मित्र है क्योंकि उसके लिए आप प्रार्थना छोड़ देते हैं। आपका कैरियर आपका मित्र है क्योंकि उसके लिए आपने संगति छोड़ दी। आपकी सेहत, आपका परिवार आपका परम मित्र है क्योंकि उसके लिए आपने प्रभु के कामों को छोड़ दिया। जीसस आपका परम मित्र नहीं है। परम मित्र सब कुछ त्याग देता है लेकिन अपने मित्र को नहीं त्यागता।
और आप देखेंगे उसका असर। अब्राहम अगर परम मित्र था तो लूत को भी परमेश्वर को मानता था, लेकिन परमेश्वर ने लूत को नहीं बताया कि यहाँ आग बरसने वाली है। लूत भी उसी में नाश होता अगर अब्राहम दखल ना देता। लोग बोलते हैं कि सब इंसान एक जैसे, सब चेले, सब पास्टर एक जैसे हैं, प्रभु सबको एक निगाह से देखता है। बाइबल ऐसा नहीं कहती। अब्राहम ने कहा प्रभु वहां अगर थोड़े धर्मी हो तो क्या उसके कारण तू उस देश को नाश कर देगा? प्रभु ने कहा नहीं करूंगा नाश। तो इसलिए प्रभु ने दूत वहां भेजे और लूत को और उसके घराने को बोला कि तुम जितने लोग यहाँ पे हो भाग जाओ, जब तक तुम भागोगे नहीं मैं इस देश को नष्ट नहीं कर सकता। तो उनके भागने के बाद रात को गंधक बरसी तो वो देश नाश हुआ। और अब्राहम ने दूर से तो तराई में से धुआं धरती हुई भट्टी का सा देखा। बाइबल कहती है वो अगर आप उसके परम मित्र हैं वो आपसे बात करेगा, वो आपसे सीक्रेट्स शेयर करेगा, वो आपके जीवन में बड़े कामों को करेगा। अब हनोक प्रभु को खुश किया उसने, ये उसकी टेस्टिमनी कि प्रभु के साथ चलता रहा। आगे देखो, आगे को एक बड़ी अजीब बड़ी शानदार बात लिखी है। मतूशलह जब 187 वर्ष का हुआ तब उससे लेमेक का जन्म हुआ। लेमेक के जन्म के पश्चात मतूशलह 782 वर्ष तक जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। इस प्रकार मतूशलह की कुल आयु 969 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। आदम की भी उम्र इतनी नहीं हुई। और किसने आदम को बनाया? बोलो, परमेश्वर ने। और इसी उत्पत्ति की 5 में लिखा आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वो मर गया। आदम 930 का होकर मर गया। जिसको खुदा ने अपने हाथों से बनाया। पर आदम की गवाही क्या थी? वो प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सका, वो एक बार गिरा। पर हनोक की गवाही क्या थी? कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हनोक की संतान मतूशलह आदम से भी ज्यादा जी, 969 वर्ष। इस दुनिया में सबसे अधिक जीने वाला जो व्यक्ति है इस धरती के ऊपर, उसका नाम है मतूशलह। 969 ईयर्स। इमेजिन करो, अगर आज 2000 साल हुए हैं प्रभु को सूली पर चढ़े हुए, 2000 साल, तो अभी तक तो 2 ही मतूशलह पैदा हुए हैं। हाँ, कि 900 मतूशलह का अभी परिवार चल रहा है और अभी दादा की ही बात चल रही है। 2000 साल हो गए। आज तो लोगों को अपने परदादा का नाम भी मालूम नहीं है, कहां से थे किधर से थे पता नहीं है, क्योंकि उसको 80 साल हो गए हैं। लेकिन यहां पर तो 2000 साल से दादा की ही बात चल रही है। इतने लंबा जिया वो मतूशलह। किससे पैदा हुआ? हनोक से। हनोक कौन था? प्रभु को प्रसन्न किया जिसने। प्रभु ने जानबूझकर मतूशलह को सबसे लंबा जीवन दिया, क्योंकि वो हनोक का बीज था, वो हनोक की संतान थी, वो हनोक जिसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। आज आपके बीज, आपकी संतान, आपके काम, आपका कैरियर सबसे अलग और सबसे बेस्ट होता है जब आप परमेश्वर को अपना मित्र बना लेते हैं। प्रभु उसको मतूशलह को ही इतना लंबा जीवन क्यों देगा? आदम से भी लंबा क्यों देगा? कम से कम जिसको हाथों से बनाया गया है बाकी उससे कम जिए, क्योंकि वो प्रभु के हाथ की कारीगरी थी। लेकिन मतूशलह परमेश्वर के हाथों के द्वारा बनाए गए आदम से भी अधिक जिया, 969 वर्ष। ये परमेश्वर का डायरेक्ट मैसेज था, अगर तुम मेरे साथ चलोगे। वचन के साथ चलना यानी प्रभु के साथ चलना। आप किसी जगह पे काम करते हैं, आप वहाँ चोरी करते हैं, तो प्रभु के आप साथ नहीं चल रहे हैं, क्योंकि आप वचन के साथ नहीं चल रहे हैं। आप अपने सास और ससुर की आज्ञाओं को नहीं मानते, उनके साथ फाइट करते हैं, आप प्रभु के साथ नहीं चल रहे हैं। आप माफ़ नहीं करते, आप इनडायरेक्टली लोगों को तंग करते हैं, टांच करते हैं, आप माफ़ नहीं करते, आप प्रभु के साथ नहीं चल रहे हैं।
आप अपनी बरकतों को दूसरों को शर्मिंदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप प्रभु के साथ नहीं चल रहे हैं। अगर आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, आप वचन के साथ चलेंगे और लगातार चलेंगे और प्रभु को प्रसन्न करेंगे। और अगर आप प्रभु को प्रसन्न करेंगे, फिर जो आपसे निकलेगा, आपका बीज, आपका कैरियर, आपकी जॉब, आपकी लाइफ, परिवार, वो ऐसा बनाएगा जैसा किसी का नहीं, इतना ब्लेस करेगा जैसा आज तक नहीं हुआ। वो आज भी परमेश्वर जिंदा है, आज भी एक सा है, उसका थिंकिंग प्रोसेस चेंज नहीं हुआ है। वो आज भी उन लोगों को ऐसी सेवकाई, ऐसी लाइफ, ऐसा पार्टनर, ऐसी परिवार, ऐसी सेहत देता है जो आज तक किसी को नहीं दी। वो आज भी ऐसे काम करता है जो आज तक कभी नहीं हुए। कहते ये कैसे हो सकता है? ये कहाँ लिखा है बाइबल में? मूसा ने जब 2 भाग किया समुद्र को, पहले कहाँ हुआ था? जब एलिया ने चद्दर मार के नदी को 2 फाड़ कर दिया था, नमक डाल के पानी को साफ कर दिया था, पहले कहाँ हुआ था? पौलुस के शरीर से रुमाल छुआकर दुष्ट आत्माओं पे डालते थे, वो चंगी हो जाती थी, लोग चंगे और दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी। पहले कहाँ हुआ था? वो ऐसे काम करेगा आपकी लाइफ में जो पहले नहीं हुआ। लोग कहेंगे मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, आपके जैसा परिवार मैंने कभी नहीं देखा, आपके जैसे बच्चे मैंने कभी नहीं देखे, आपके जैसा कैरियर, आपके जैसा स्वभाव, आपके जैसी ब्लेसिंग, आपकी लाइफ के जैसी शांति है मैंने कभी नहीं देखी। ये प्रभु की इच्छा है आप लोगों के लिए। उसे प्रसन्न करें, उसके साथ चले, वचन के साथ चले, वचन को तोड़े नहीं। अपने हाथों को उठाएं। प्रभु तेरा आत्मा आज इन्हें छुए, तुझे प्रसन्न करने का फजल आज इनके जीवन पे हो। अंधकार की शक्तियां इनकी जिंदगियों से शर्मिंदा हो। खुदावन ये बड़े काम करने पाए। सब बीमार जो देख रहे तेरे नाम में चंगे हो और आज़ाद हों। तेरा पाक रूह अजीब और चंभी और बड़ी रीति के साथ इनकी जिंदगियों में कार्य करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।